आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मीडिएशन की। मीडिएशन किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी हो सकता है। आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल यही आपके मन में होता है कि जब मीडिएशन सेंटर जाएंगे तो वहां हमको क्या कहना है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या कह देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज्यादा घबराहट उस वक्त होती है जब आपका मीडिएशन कोर्ट के अंदर होता है, कोर्ट खुद करती है आपका मीडिएशन। तब उस समय आपके समक्ष कई आपके मन में विकल्प आते हैं, क्या कहें क्या ना कहें। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी तथ्य बताते हैं, वो सभी बातें बताते हैं जो आपको मीडिएशन सेंटर में अपनी तरफ से रखना चाहिए और इसका प्रभाव आपके केस पर नहीं पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मीडिएशन किसी भी स्टेज पर किसी भी कोर्ट में कहीं पर भी हो सकता है। आपको मीडिएशन सेंटर भेजा जा सकता है या कोर्ट स्वयं आपका मीडिएशन कर सकती है। तो आप चाहे हाई कोर्ट जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सेशन कोर्ट जाओ, ट्रायल कोर्ट जाओ, कहीं पर भी हो सकता है। तो हमें और कई केस में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक केस में हो गया अब दूसरे में नहीं होगा। आपके अलग अलग केसेस में भी ये मीडिएशन होता है और कई बार एक्स्ट्रा डिमांड करने पर भी मीडिएशन होता है, ये भी याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि मीडिएशन में कहना क्या है। देखिए, हम मीडिएशन सेंटर में एक विजन बना के चले, हमारे पास क्या तथ्य है, क्या सबूत है, उसके आधार पर हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। अगर हम मीडिएशन सेंटर में बिना सबूत के आरोप लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मीडिएशन सेंटर की जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट स्वयं मीडिएशन करा रही है, स्वयं कर रही है, तो रिपोर्ट स्वाभाविक है वही लगेगी। तो वहां पर हमें ऐसी बात नहीं कहनी है जिसको हम कोर्ट में साबित ना कर सकें। हमें ऐसे कोई भी आरोप नहीं लगाना है जो बेबुनियाद हो, झूठे हो। हमें ऐसे कोई आरोप नहीं लगाना है जिसका हमारे पास सबूत ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, सबूत है तो अपना विजन क्लियर रखें, साफ कहें, एक बार कहें, लगातार कहें, कहते रहें, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। नंबर 2, मीडिएशन में कोशिश करें सेटलमेंट की। इधर उधर की बातों से ज्यादा आप सेटलमेंट पे जाइए। अब आपका मामला पहुंच गया है कहां, पुलिस के पास या कोर्ट में। अब यहां पर आपको ये देखना है क्या हम अपने जीवन साथी के साथ रह सकते हैं, तो साथ रहने के लिए आप बात करिए। और अगर नहीं रह सकते हैं तो सीधे म्यूचुअल डिवोर्स की बात करिए। नंबर 3, जब आप उससे डिवोर्स की बात करते हैं तो बोलते देखेंगे सोचेंगे। और जब आप उससे कहते हैं कि साथ रह लीजिए तो बोलता नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना है, ऐसा वैसा, या फिर कई प्रकार की कंडीशन लगाती है, आप अपने माँ बाप को छोड़ दो, उनसे मतलब मत रखो, ऐसा वैसा दुनिया की कंडीशन। अगर बेबुनियाद कंडीशन लगाई जा रही है तो आप म्यूचुअल की तरफ ही आइए। और रही बात इसकी, वो तब ऐसा हुआ था, परसों वैसा हुआ था, ये पुरानी बातों पर ज्यादा डिस्कस ना करके आगे क्या हम साथ रह सकते हैं इस पर डिस्कस करिए, और क्या हम म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जा सकते हैं इस पर डिस्कस करिए। पुरानी बातों को लेकर अगर आप वहां उलझेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 4, अगर वाइफ ये कहे कि मैं इस कंडीशन पे आपके साथ रहूंगी, अपने मदर फादर को छोड़ दीजिए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको डिसीजन लेना कि नहीं लेना। अगर पत्नी ये कहती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तो ये भी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको करना है कि नहीं करना। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा कि जब विवादास्पद स्थिति बन रही है तो आपको प्रॉपर्टी पत्नी के नाम ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए वहां के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है मत रहिए। प्रॉपर्टी जिसके नाम है उसी के नाम रहेगी। मान लीजिए मदर फादर के नाम है प्रॉपर्टी, तो कल के दिन वो आपका हिस्सा देके जाएंगे ना, अभी से हम क्यों मांगे उनसे। एक मामला ऐसे देखा गया जहां पर पत्नी दवा बनाई थी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तो कोर्ट ने इसे मेंटल क्रूरल्टी माना और डिवोर्स का ग्राउंड माना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है और आपका सबूत क्या है, इस पर फोकस करिए। आज के लिए इतना ही। मुकेश जैन, नमस्कार।